न्यूजीलैंड ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जगह बना ली। लाहौर में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका को 50 रन से हरा दिया। फाइनल में इतवार को दुबई में भारत से मुकाबला होगा। अमरीकी महकमा इंसाफ का कहना है कि दाइश कमांडर शरीफुल्लाह ने काबुल हमले और हमलावर के फरार में मदद देने का एतराफ़ कर लिया। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक शरीफुल्लाह ने मार्च 2024 में मॉस्को के सिटी हॉल में किए गए हमले में भी मुलविस होने का एतराफ़ किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि अफगानिस्तान से बातचीत के बगैर दहशतगर्दी का मसला हल नहीं होगा। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए TORs बनाए हैं। विफाक केसेस तो बना रहा है लेकिन दहशतगर्दी रोकने के लिए पॉलिसी नहीं बना रहा। इनको कोई परवाह नहीं। इन्होंने सारी तवज्जो PTI पर दी, जिससे दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। जिन लोगों ने हमला किया उनको नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने विफाकी और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को सिफर करार देते हुए मनाजरे का चैलेंज दिया। कहा, पंजाब हुकूमत इश्तिहारात दे रही है, कारकर्दगी कुछ नहीं। वो भी वीडियोस बनाना शुरू कर दें तो इससे क्या कारकर्दगी जाहिर होगी। पुरजोर इल्तिजा करता हूँ कि ख़ास तौर पे इस रमज़ान शरीफ के महीने में लोगों को और तकलीफ़ में ना डालें, लोड शेडिंग ना करें। गैस का जो एक मेजर प्रॉब्लम हो गया है, हमें आईनी तहफ़्फ़ुज़ ये हासिल है कि जिस सूबे में गैस पैदा होती है उस सूबे के लोगों का पहला हक है, तो उन सूबे के लोगों के लिए ये गैस लोड शेडिंग सूबा सिंध में ख़त्म करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का विफाक से सिंध में गैस की लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालिबा। कहा, विफाक की हुकूमत से पुरजोर इल्तिजा करते हैं कि रमज़ान में लोगों को तकलीफ में ना डालें। सिंध में पैदा होने वाली गैस पर पहला हक यहाँ के रहने वालों का है। कराची में तकरीब से खिताब के दौरान कहा, सिंध हुकूमत की 57 बड़ी इमारतों को सोलराइज कर चुके हैं। कराची के 7 अजला में 50-50 हज़ार रुपए मालियत का सोलर होम सिस्टम देंगे। 2 लाख सोलर सिस्टम के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में 3 मरला फ्री प्लॉट स्कीम का जायज़ा। वज़ीर आला की 19 अजला में फाटा की साबिका 23 हाउसिंग स्कीम्स की बहाली और फंड्स जारी करने के लिए इकदाम की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत लोगों का घर बनता देखकर खुशी होती है। 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। बैरिस्टर गौहर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर करप्शन के इल्ज़ामात के दिफा में सामने आ गए। कहा, वज़ीर आला पर करप्शन के तमाम इल्ज़ामात झूठे हैं। इनका मकसद वज़ीर आला को बदनाम करना है। गंडापुर ने बतौर वज़ीर आला और बतौर पार्टी हेड बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। गंडापुर ने मरियम नवाज की तरह तस्वीर में नहीं बल्कि अमली कारकर्दगी दिखाई। खैबर पख्तूनख्वा पहला सूबा है जिसने सरप्लस बजट दिया। अली अमीन गंडापुर ने मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में कैद पार्टी कारकुनों की मदद भी की। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने महंगाई में कमी का हुकूमती दावा बेबुनियाद करार दे दिया। वज़रा को अपने साथ बाजार जाने का चैलेंज देते हुए कहा, मुल्क की मईशत बढ़ नहीं रही बल्कि सुकड़ रही है। इंडस्ट्रीज में ग्रोथ सिफर हो चुकी। बजट में 3 माह का वक्त रह गया है और अब तक 1400 अरब रुपए के तरक्याती बजट में से सिर्फ 92 अरब रुपए खर्च हुए हैं। शिबली फराज ने कहा, कानून की बालादस्ती के बगैर कोई सरमायाकारी नहीं करता। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुल्क की मईशत को गिरवी रखा। शफाफ इलेक्शन होने तक हालात ठीक नहीं होंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम किसी डील के जरिए नहीं, आईन और कानून के रास्ते बानी PTI को बाहर निकालेंगे। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं कि हम कानून को अपने हाथ में लें। इल्म है कि बानी PTI क्या चाहते हैं और उनकी ख्वाहिश क्या है। हम एहतजाज भी करेंगे, जल्द से भी। हम किसी के कहने पर या किसी की शय पर कुछ नहीं करेंगे। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट से निजात पाकर मुआशी इस्तेहकाम की तरफ शानदार सफ़र तय किया। महंगाई 38% से कम होकर 9 साल की कम तरीन सतह 1.5% पर आ गई। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि यह सच्चाई एक बार फिर साबित हो गई कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ही वो वाहिद जमहूरी क़ुव्वत है जो पाकिस्तान को तरक्की दे सकती है। गुजरा 1 साल बेमिसाल रहा।
पीटीआई रहनुमा शिबली फराज ने दावा किया है कि आइंदा कुछ रोज में मौलाना फजल रहमान उनके साथ होंगे। मौलाना फजल रहमान से बात करने के लिए कमेटी भी कायम की गई है। गुज़िश्ता रोज पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा था कि मौलाना फजल रहमान से मुतालिक बानी पीटीआई ने कुछ हिदायत दी हैं जो उन तक पहुँचाएंगे। मौलाना की इज्जत करते हैं, चाहते हैं कि वो इस इत्तेहाद में शामिल हों। इससे पहले खबरें आई थी कि मौलाना फजल रहमान पर माजी में जुबानी हमले पीटीआई और JUIF के इत्तेहाद में रुकावट है। पहले मिलिट्री कोर्ट को जुडिशरी तस्लीम करें, फिर अदलिया से अलग करने की बात करें। आर्म्ड फोर्सेस अदलिया का हिस्सा नहीं है। किसी अदालती फैसले में नहीं लिखा कि मिलिट्री कोर्ट अदलिया है। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, कानून में मिलिट्री कोर्ट नहीं, कोर्ट मार्शल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली ने कहा, आर्मी एक्ट में मिलिट्री ट्रायल के लिए तरीक़ाकार में बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। तरीक़ाकार पर अमल न करना अलग बात है। मिलिट्री कोर्ट पर गैर जानिबदार न होने और कानूनी तजुर्बा न होने के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। सवाल किया कि आर्मी का क्या काम होता है, आर्मी के काम में एग्जेक्टिव कहां से आ गया। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक़ा ओहदेदारों के वकील आबिद जुबैरी ने कहा, फौज का काम सरहद पर लड़ना है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, फौज का काम मुल्क का दिफा करना है। मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में रचन रविंद्रा और केन विलियमसन की सेंचुरी। न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 6 विकेट्स पर 362 रन बनाए। हदफ के ताकुब में जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी। 8 विकेट्स के नुकसान पर 237 रन बना लिए। जीतने वाली टीम इतवार को फाइनल में भारत से मुकाबला करेगी। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। भारत को दुबई में खेलने का एडवांटेज मिला। भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी का एतराफ़। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा, भारत को एक ही वेन्यू पर मैचेस खेलने का फायदा हुआ क्योंकि हम पिच के हालात और रवैये को जानते हैं। टीम की दुबई की कंडीशन से मुकम्मल वाकफियत हो चुकी है, जबकि दीगर टीमों के लिए ऐसा नहीं है। भारत सेमीफाइनल समेत चैंपियंस ट्रॉफी में 4 मैचेस दुबई में खेले। गुज़श्ता रोज भारतीय कोच गौतम गंभीर ने एक ही वेन्यू पर तमाम मैचेस खेलने के एडवांटेज को मुस्तरद कर दिया था। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल देखने के लिए लाहौर पहुंचे और इंतजामात की तारीफ की। मीडिया से गुफ्तगू में राजीव शुक्ला ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप दोनों की बड़ी अहमियत है। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम पिच के भरोसे नहीं, अपनी सलाहियतों पर खेलती है। फाइनल लाहौर में कराने के लिए ऑस्ट्रेलिया को जीतना पड़ता। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के हवाले से फैसला हो चुका था कि भारत के तमाम मैचेस दुबई में होंगे। बांग्लादेश, जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के हुकाम भी कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मौजूद। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर फारूक अहमद की चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि फरवरी में पोलियो केसेस में मनफी रुझान इंसदाद पोलियो मुहिम के मौसर होने की सनद है। पोलियो केसेस में बतदरीज कमी तमाम सूबों की इंतजामिया की मेहनत की बदौलत मुमकिन हुई। इंसदाद पोलियो मुहिम से मुतालिक जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज के ताउन को सराहा। तमाम डेटा डिजिटाइज करने और सख्त मॉनिटरिंग की हिदायत। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि साल 2025 के आगाज़ से अब तक 6 पोलियो केसेस सामने आए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की दारुल उलूम हकानिया कोड़ा खटक आमद। मौलाना हामिदुल हक हकानी की शहादत पर वरसा से इजहार ताज़ियत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। सानह दारुल उलूम पर हर पहलू से तफ्तीश की जा रही है। मुलविस मुल्ज़िमान को बेनकाब करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत आला इख्तियाराती सिलेक्शन बोर्ड का इजलास। सिलेक्शन बोर्ड ने ग्रेड 21 के 36 अफसरान की ग्रेड 22 में तरक्की की सिफारिश कर दी। तरक्की पाने वाले 19 अफसरान का ताल्लुक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, 8 का पुलिस और 9 अफसरान का ताल्लुक फॉरेन सर्विस से है। इस्लामाबाद ने FPR के अफसरान की ग्रेड 21 से 22 में तरक्की पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक़ खान ने कहा कि FPR के अफसरान की तरक्की के लिए 12 मार्च तक हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड का इजलास ना किया जाए। मुतालिका अफसरान को बज़रिया टेलीफोन अदालती हुक्म से आगाह किया जाए। चेयरमैन FPR और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के सेक्रेटरी को बयानी हलफी भी जमा कराने का हुक्म।
FBI अफसर शाहबानो की दरखास्त पर अहकाम जारी करते हुए अदालत ने कहा कि चेयरमैन FBI बयान हलफी दे कि पिटिशनर का नाम एडमिन पूल में रखने की समरी नहीं भिजवाई गई। सेक्रेटरी टू PM बयान हलफी दें कि ऐसी कोई समरी मौसूल नहीं हुई। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच में सहाफती तंजीमों की मुतनाज़ा पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने कानून की आईनी तशरीह के लिए अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। फरीक़ैन से 19 मार्च तक जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट में मुतनाज़ा पैका एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर PTA और महकमा दाखिला को जवाब जमा कराने के लिए 13 मार्च तक मोहलत। वफाक और पंजाब हुकूमत के लॉ अफसर मुआवनत के लिए तलब। मजीद समाअत 13 मार्च तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुतनाज़ा पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। UNHCR का भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर इज़हार तशवीश। UN इंसानी हुकूक कमिश्नर वोल्कर तुर्क का मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा, दुनिया में 20 से ज़ायद तनाज़ात जारी हैं जिनमें कश्मीर भी शामिल है। भारतीय रियासत मणिपुर में तशद्दुद और बेदखली के मसले के हल के लिए बातचीत पर जोर। कश्मीरी नुमाइंदगान का भी UN इंसानी हुकूक काउंसिल इजलास में भारतीय इक़दाम पर मुदाखलत का मुतालबा। गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली का सदर ट्रंप का मंसूबा मुस्तरद। अरब रहनुमाओं ने मुतफ़िक़ा तौर पर गजा की तामीर नौ का मिस्र का $53 अरब का 5 साला मंसूबा मंजूर कर लिया। अमरीका ने मंसूबा हकीकत के बरक्स करार दे दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप हमास के बगैर गजा की तामीर नौ की तजवीज़ पर कायम है। इसराइल की अरब मंसूबे की मजम्मत। हमास का मंसूबे में फ़लस्तीनी इलाकों में जल्द इंतखाबात कराने का खैर मकदम। बरतानिया के दारुल अवाम की जानिब से अफ्तार डिनर का एहतमाम। पहली बार बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की भी शिरकत। अफ्तार डिनर में अरकान पार्लियामेंट, इंटरफेथ रहनुमाओं की शिरकत। तलावत कलाम पाक के बाद रमज़ान की अहमियत उजागर की गई। सर कीर स्टार्मर ने कहा, वो जानते हैं गजा जंग के दौरान बरतानिया की मुस्लिम कम्यूनिटी किस मुश्किल सूरत हाल महसूस कर रही थी। उनकी हर मुमकिन कोशिश है कि गजा में ज़रूरतमंदों को इमदाद पहुँचे। सदर ट्रंप से मामला ठीक करना चाहता हूँ। ट्रंप की मजबूत क़यादत में अमन के लिए काम करने को तैयार हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का अमरीकी सदर ट्रंप से तल्ख मुलाकात के बाद बयान। कहा, अमरीका की फौजी इमदाद पर शुक्रगुजार हैं। अमरीका के साथ मादनियात के मुआहदे पर दस्तखत के लिए तैयार हैं। अमरीकी स्पीकर ऐवान नुमाइंदगान माइक जॉनसन का कहना है कि सदर ज़ेलेंस्की ने बुनियादी तौर पर माफ़ी मांग ली। ज़ेलेंस्की मुज़ाकरात पर वापसी के लिए तैयार हैं। गुज़िश्ता हफ्ते व्हाइट हाउस में रूस यूक्रेन तनाज़े पर सदर ट्रंप से तल्ख कलामी के बाद सदर ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस से जाने का कह दिया था और यूक्रेन के लिए तमाम फौजी इमदाद भी रोकने का कह दिया था। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की आबाई इलाके शांगला आमद। मलाला यूसुफजई ने शाहपुर गर्ल्स हाई स्कूल की तकरीब में शिरकत की। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इंटरनेशनल फ्री जोन्स अथॉरिटी मुत्तहिदा अरब अमारात और अलेरिया ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान के मौजूदा स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी की मुफाहमती याददाश्त का तबादला किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात की इंटरनेशनल फ्री जोन्स अथॉरिटी की पाकिस्तान के मौजूदा स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में मुतअद्दिद मनसूबों में सरमायाकारी की यकीन दहानी।